नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस की टीम ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां 12 चवर में स्थित आरएस कॉन्वेंट स्कूल परिसर में वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया। और आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पुलिस ने चोरी, लूट, डकैती एवं जानलेवा हमले का 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हेमराज मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभियान के क्रम में आज 22 फरवरी को थाना कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 अदद ब्रेजा कार, 1 अदद डिस्कवर मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त नायलॉन की रस्सी, कुल 6 अदद मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल बरामद किया गया है। वही बता दें कि हत्या की घटना का सफल अनावरण कर 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 अदद ब्रेजा कार, 1 अदद डिस्कवर मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त नायलॉन की रस्सी, कुल 6 अदद मोबाइल फोन और आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित डीएल बरामद किए गए हैं। देखिए, दिनांक 17 तारीख को कोतवाली में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरे पति 2 बजे से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश चंद उनका पाठक नाम है। तो इसी पे थाना कोतवाली में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह करीब 8-7 बजे के आसपास में थाना जीयनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है सकड़ी में, इसमें ये एक अननोन व्यक्ति की जो डेड बॉडी मिली और उसके बाद में जब इसको तस्दीक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये उसी व्यक्ति की डेड बॉडी है जिनकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में लिखी गई है। और तभी से फिर इसमें मुकदमा में तरमीम करके और थाना कोतवाली और थाना जीयनपुर दोनों की टीम और हमारी एसओजी टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इन सभी टीमों को लगा के इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया था, जिसमें से जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले 2 लोगों से इनकी थोड़ी बहुत अनबन थी पैसे को लेन देन को लेकर आपस में। इन्होंने किसी को पैसा दे रखा था जो राजेश चंद्र पाठक है। 2 लोगों को इन्होंने 15-15 लाख रुपए उधार दिया था, जिसमें एक हरिकेश है चौहान है और दूसरे हैं संतोष सिंह और रविंद्र सिंह और संतोष सिंह। इनको दोनों को 15-15 लाख रुपए इन्होंने उधार दे रखे थे और वो पैसा इन्होंने ब्याज पे दिया था और कुछ पैसा उन्होंने दे दिया था, कुछ पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो इसी को लेकर इन दोनों में आपस में घर पे जाके अनबन हुई थी और उसी में जब इन लोगों से जो संदिग्ध लोग थे, जो हरिकेश चौहान और जो रविंद्र सिंह, इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिन से इसको पैसा देने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो मृतक है वो इनको धमकाता था और इसी से इन लोगों ने ये सारी बातें भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह जो थाना जीयनपुर के रहने वाले, जो उनके भांजे लगते हैं, और दूसरे हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू सिंह, रामाशीष सिंह, ये भी नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले। इन दोनों को जब बताई तो इन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है, अगर ये इस तरह ज़्यादा अगर आपको पैसा भी ले रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इनको कार्रवाई हम करते हैं। और फिर इन्होंने प्लान करके उस दिन जब ये गायब हुए थे उसी दिन इनको पहले इन्होंने ब्रीजा गाड़ी से ये लोग ले गए थे वहाँ पे जीयनपुर में और वहाँ ज़मीन दिखाने के नाम पे इनको एक एकांत में ले जाके और उसी दौरान इन्होंने जो नायलॉन की जो रस्सी है उससे इन लोगों का इसका गला दबा के और फिर इसको मारपीट डाल के लोग वापस आ गए थे। इसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रविंद्र सिंह और संतोष सिंह साधु सिंह है। ये थाना रसड़ा जनपद बलिया के रहने वाले हैं लेकिन अभी कोतवाली में रह रहे हैं। दूसरे हैं हरकेश चौहान जो साकिन शेखपुरा थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। और विजय सिंह उर्फ बंटी, ये थाना सिदारी के रहने वाले हैं। तो टोटल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें वांछित किए गए थे, जिसमें एक भोला सिंह है जो कि नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं, दूसरे चंद्रभूषण सिंह है, ये भी थाना जीयनपुर के ही रहने वाले हैं। और इनके पास से जो घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी डिस्कवर और एक ब्रीजा गाड़ी थी वो इनसे बरामद हुई है और नायलॉन की जो रस्सी है वो बरामद हुई है और बाकी इनके पास से जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल, ये सब बरामद हुए हैं। और इन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया है, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इसमें जो घटना पंजीकृत हुई थी उसमें धाराओं को तरमीम करते हुए पहले 103 और
103(2)61(2) में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी इसमें 238, 318(4), 338, 336 3 और 340 2 BNS के तहत इन सब की गिरफ्तारी करके इनमें कार्रवाई की जा रही है और जो 2 लोग वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा और इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पहले एक मुकदमा है जो भोला सिंह है उसके विरुद्ध में। बाकी ये सभी लोग ये बिल्डिंग का या इस तरह का जो काम करते हैं लेन देन का, तो इन लोगों ने जो राजेश पाठक जो मृतक हैं उनसे पैसा, राजेंद्र पाठक से पैसा लिया था 15 लाख रुपया। एक आदमी ने पहले लिया, फिर दूसरे आदमी को फिर इसने हरकेश चौहान को भी दिला दिया था, संतोष सिंह ने। और ये पैसा काफ़ी बड़े इन्होंने मतलब महंगे ब्याज पे लिया था और ये दे नहीं पा रहे थे। इसी से इन लोगों ने प्लान करके फिर इस घटना को अंजाम दिया। डाल के लोग वापस आ गए थे। इसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रविंद्र सिंह और संतोष सिंह, साधु सिंह है। ये थाना रसड़ा, जनपद बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन अभी कोतवाली में रह रहे हैं। दूसरे हैं हरकेश चौहान, जो साकिन शेखपुरा थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान, ये थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। और विजय सिंह और बंटी, ये थाना सिदारी के रहने वाले हैं। तो टोटल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें वांछित किए गए थे, जिसमें एक भोला सिंह हैं जो कि नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले हैं। दूसरे चंद्रभूषण सिंह हैं, ये भी थाना जीयनपुर के ही रहने वाले हैं। और इनके पास से जो घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी डिस्कवर और एक ब्रीजा गाड़ी थी, वो इनसे बरामद हुई है। और नायलॉन की जो रस्सी है वो बरामद हुई है। और बाकी इनके पास से जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल, ये सब बरामद हुए हैं। और इन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया है, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इसमें जो घटना पंजीकृत हुई थी उसमें धाराओं को तरमीम करते हुए पहले 103 और 103(2)61(2) में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी इसमें 238, 318(4), 338, 336 3 और 340 2 BNS के तहत इन सब की गिरफ्तारी करके इनमें कार्रवाई की जा रही है और जो 2 लोग वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा और इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पहले एक मुकदमा है जो भोला सिंह है उसके विरुद्ध में। बाकी ये सभी लोग ये बिल्डिंग का या इस तरह का जो काम करते हैं लेन देन का, तो इन लोगों ने जो राजेश पाठक जो मृतक हैं उनसे पैसा, राजेंद्र पाठक से पैसा लिया था 15 लाख रुपया। एक आदमी ने पहले लिया, फिर दूसरे आदमी को फिर इसने हरकेश चौहान को भी दिला दिया था, संतोष सिंह ने। और ये पैसा काफ़ी बड़े इन्होंने मतलब महंगे ब्याज पे लिया था और ये दे नहीं पा रहे थे। इसी से इन लोगों ने प्लान करके फिर इस घटना को अंजाम दिया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के बाराचवर में स्थित आरएस कॉन्वेंट स्कूल परिसर में वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजन हुआ। प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक जसवंत सिंह ने कहा कि स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करने का मकसद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ खेलों में रुचि पैदा करना होता है। इन प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चे अपने भविष्य के लिए तैयार होते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ बृजभूषण तिवारी, पत्रकार प्रभुजी विकास राय, रवि देवगिरी, इंटरनेशनल हेल्थ कोच घनश्याम सिंह, विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। बृजमनगंज ब्लॉक के 2 उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार को संपन्न हुई। ग्राम सभा मटिहनवा से आरक्षित सीट पर सीमांचल कंवलपुर से महिला प्रत्याशी विद्यावती देवी विजय घोषित हुए। बताते चले कि मटिहनवा ग्राम सभा में कुल 1753 वोट पड़े, जिसमें 59 वोट खारिज हो गए। प्रथम स्थान पर कुल 731 मत पाकर शिवांचल प्रतिनिधि विनोद जायसवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 264 मत अधिक पाकर विजय घोषित हुए। दूसरे स्थान पर रामचल को 467 मत मिले। वहीं तीसरे स्थान पर 342 मत पूनम देवी को मिला। चौथे स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर दुलारी को 126 मत मिले। पांचवें स्थान पर 28 मत पाकर हरिराम को संतोष करना पड़ा। वहीं कंवलपुर ग्राम सभा में कुल 1784 मत पड़े, जिसमें 45 वोट खारिज हो गए। वहीं विद्यावती देवी 777 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शबीदुन निशा से 201 मत अधिक पाकर विजय घोषित हुई। दूसरे स्थान पर शबीदुन को 575 मत मिले। तीसरे स्थान पर रीता देवी को 376 मत मिले। चौथे स्थान पर 12 मतों से लाइबा खातून को संतोष करना पड़ा। बता दें
बृजमनगंज ब्लॉक पर चुनाव प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान एसडीएम फरेंदा और तहसीलदार सहित बृजमनगंज थाने के समस्त इतने मत बड़े पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आरओ द्वारा मटिहनवा के नवनिर्वाचित प्रधान शिवांचल को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं कवलपुर की नवनिर्वाचित महिला प्रधान की गैर मौजूदगी में प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र दिया गया। बता दें कि एडीओ पंचायत गुलाब पाठक सहित समस्त ब्लॉक कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज सेवी पंकज श्रीवास्तव, बबलू जायसवाल, काजू यादव, नजरुद्दीन सहित ग्राम सभा की जनता मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना गागलहेड़ी प्रभारी सुरेश कुमार ने अपनी पुलिस के सहयोग से चोरी, लूट, डकैती और जानलेवा हमले का 15,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। जनपद मुजफ्फरपुर नगर निवासी पकड़े गए बदमाश राहुल उर्फ तिगड़ी के कब्जे से मोटरसाइकिल, एक फर्जी नंबर प्लेट, देशी तमंचा और कारतूस बरामद हुए। चेकिंग के दौरान कोलकी पुल के पास जबरदस्त घेराबंदी के दौरान हुई इस अंतर्राज्यीय बदमाश की गिरफ्तारी। पकड़े गए बदमाश राहुल उर्फ तिगड़ी पर थाना गागलहेड़ी सहित जनपद मुजफ्फरपुर नगर, मेरठ के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसका खुलासा आज एसपी सिटी व्योम बिंदल द्वारा पत्रकारों के साथ एक वार्ता के दौरान भी किया गया। जैसा कि आपको विदित है, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार लगातार जो भी हमारे यहाँ पर फरार पुरस्कार घोषित एवं जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी दबिश में और उनको पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के क्रम में जो थाना गागलहेड़ी है उनका यहाँ का जो एक फरार था जिसके ऊपर 15,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था, जिसका नाम है राहुल उर्फ तिगड़ी, जो कि पिपलाहेड़ी खतौली का रहने वाला है। उसको मुखबिर की सूचना पर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति के ऊपर जो है गागलहेड़ी थाने के 2 केसेस हैं। उसके अलावा इसके ऊपर टोटल 19 केसेस हैं, जिसमें गैंगस्टर, लूट, चोरी, एक्साइज, तमंचा नाम अनेक इसके ऊपर अपराध पंजीकृत हैं। बाकी जो उसको गिरोह मेंबर है वो तो देखिए अलग अलग केसेस में अलग अलग के गिरोह मेंबर हैं, उन सबकी पूछताछ चल रही है। ये लोग घरों में घुस के चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आज भी इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कुछ इसके पास कारतूस भी बरामद हुई। वो चीज़ भी अभी इंटेरोगेशन पता चलेगी कि भाई इनके साथ कितने लोग इन्वॉल्व थे। हाँ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के खानीपुर भदिला गांव पूर्वा में शनिवार दोपहर 2 संदिग्ध व्यक्ति टीवीएस एक्सेल सुपर 2 व्हीलर के साथ घूमते पाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि इनमें से एक व्यक्ति नशे की हालत में था और भीख मांगने के बहाने लोगों को धमका रहा था। जब उनसे पहचान और निवास स्थान पूछा गया तो वो अलग अलग जवाब देने लगे, जिससे गांव वालों को संदेह हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों व्यक्ति गाली गलौज कर रहे थे और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। उनकी हरकतों से गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया। आखिरकार ग्रामीणों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दोस्तपुर पुलिस तत्कालीन मौके पर पहुंची और सतर्कता बरतते हुए दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके पास से मौजूद 2 पहिया वाहन को गांव के एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया है, जिसने गाड़ी को थाने पहुंचाया। पुलिस दोनों को पूछताछ और जानकारी हासिल करने के लिए थाने ले गई। अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।